स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड तो आप सभी देख चुके हो। अब नेक्स्ट बारी आता है हिस्टोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स का, जिसको हम ग्राफिकल मेथड से बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं आपके इस पर्टिकुलर आईसीएसई क्लास 10 के सिलेबस में। तो ऐसे ही एक रैपिड रिवीजन मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं एवरीवन। सो आप सभी का स्वागत है एवरीवन आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, वी आर गोइंग टू अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ ग्राफ्स इन स्टैटिस्टिक्स। सो हिस्टोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर मेड इजी इन दिस पर्टिकुलर सेशन। यू विल लर्न हाउ टू फाइंड मोड फ्रॉम अ हिस्टोग्राम and to calculate the quartiles and median from the ogives, and you will also master the interquartile range. Graphs are your best tools for quick insights. Let's decode them now. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ग्राफ्स का अगर आपसे कोई मीनिंग पूछे तो वो क्या बोल सकते हो आप? इट इज द बेस्ट टूल्स फॉर द क्विक इनसाइट्स ऑफ एनी फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। दिस इज द QR कोड। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। एंड नाउ ये सब आप सभी को पता है कि हम बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। सो यू डोंट नीड टू विश नाउ कि हम क्या करते हैं, राइट? आप सभी को एविडेंट है हमारे चैनल से क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो जल्दी से इसको स्कैन करिए, ज्वाइन कर लिए, या फिर लिंक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है। इसमें तो कुछ है नहीं। जल्दी जल्दी अभी शायद 200 करीब सब्सक्राइबर है हमारे टेलीग्राम पर। जल्दी जल्दी से इसे बढ़ाकर 500 and 1000 करिए एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आज का सेशन है विच इज गोइंग टू बी रैपिड रिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और ये पार्ट हमारा है हिस्टोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड। तो आप सभी को आखिरी तक बने रहना है ताकि आप सभी का क्विकली रिवीजन हो सके रिलेटेड टू दिस हिस्टोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट्स एवरीवन। ठीक है, एंड आई होप आप सब पेन पेपर लेकर बैठ गए हो। अगर किसी को कोई डाउट हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप कमेंट बॉक्स पर बिल्कुल रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं लेसन प्लान, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सो इंट्रोडक्शन टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देन हम देखेंगे हिस्टोग्राम्स, और उसके बाद हम देखेंगे ड्राइंग एंड फाइंडिंग मोड्स एंड ऑजिव्स। फिर हमारा लेस देन ऑजिव आएगा, हाउ टू ड्रॉ एंड एनालाइज दैम, वो हम देखेंगे। फाइंडिंग द अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल एंड मीडियन हम देखेंगे। फिर हमारे पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा। देन वी हैव डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन, वी विल डू अ क्विक रिवीजन एंड 2 MCQ और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमारे साथ होने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के लिए आप सभी को बने रहना। एक कंप्लीट रैपिड रिवीजन का है ये सेशन, आप सभी को पता है क्योंकि सभी टॉपिक कवर हो रहे हैं, प्लस 2 MCQ एंड 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इससे आ रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा इन योर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन एवरीवन। ठीक है, तो आई होप ये लेसन प्लान सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले हम हिस्टोग्राम का ओवरव्यू देख लेते हैं। व्हाट इज द हिस्टोग्राम? डब्बा डब्बा बनाना होता है, राइट? सो व्हाट इज द हिस्टोग्राम? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा यूजिंग एडजेसेंट रेक्टेंगल्स। एडजेसेंट रेक्टेंगल्स को मैंने डब्बा डब्बा बोला एवरीवन। ठीक है, और ये मोड को फाइंड करने में भी काम आता है। ठीक है, कैसे आता है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉलेस्ट रेक्टेंगल ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए जो टॉलेस्ट रेक्टेंगल आपको मिलेगा, वहां से आपको मोड मिलता है व्हेन यू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। ये हम देखेंगे इन आवर क्वेश्चन जो आगे आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी को बने रहना है, कहीं जाना नहीं है। डेफिनेशन आप सब यहां पर नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो एग्जांपल, कंप्यूट मोड फ्रॉम अ हिस्टोग्राम। तो ये एग्जांपल भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। तो हिस्टोग्राम का ओवरव्यू क्या होता है, ये आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। जल्दी से आप यहां पर नोट कर लो। नाउ वी विल प्रोसीड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन ऑजिव का ओवरव्यू। व्हाट इज एन ऑजिव नाउ? अब ऑजिव क्या होता है? तो ऑजिव इज अ cumulative frequency curve less than ogive connects क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है ब्रेन? कोई भी डाटा सेट हमको गिवन है, उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसको फ्रीक्वेंसी को हम जो लोअर पार्ट ऑफ डाटा है उससे हम ऐड करते जाते हैं टू द बिगर पार्ट तक। ठीक है, तो लोअर से बिगर तक हम ऐड करते जाते हैं। वो जो डाटा सेट हमको मिलता है दैट इज अवर CF, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पर स्टेप्स टू ड्रॉ एन ऑजिव यहाँ पर लिखा हुआ। सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो जो डाटा सेट आपको गिवन है वहां से आपको CF ड्रॉ करना पड़ेगा। हम एग्जांपल के तौर पर भी देखेंगे आगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। यहाँ पर बस आप स्टेप्स देख लो। देन आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अपर क्लास बाउंड्री के लिए मतलब जो आपको जो रेंज जो क्लास साइज दिया रहता है, राइट, 0 to 10 है सपोज, तो 10 आपका अपर क्लास साइज हो गया। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री हो गया। देन यू हैव टू जॉइन पॉइंट्स विद अ स्मूथ कर्व। एक स्मूथ कर्व के साथ सभी पॉइंट को ज्वाइन कर देना। इसके लिए आप स्केल का मदद लोगे। ठीक है, नाउ की पॉइंट्स ऑन द ऑजिव इज व्हाट? सबसे पहले आप देखो मीडियन आप कैसे करोगे? यू विल हैव टू लोकेट n/2 ऑन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक्सिस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आपका कहलाता है n, और n/2 से आप उसको प्लॉट करोगे तो आपको मिलेगा मीडियन। ठीक है, आई होप आप सभी ने इसका वन शॉट देख लिया होगा, तो क्विकली आप सब रिवाइज कर सकते हो। नहीं देखा है तो इस सेशन के बाद आप वन शॉट देख सकते हो, वहां पर आपको डिटेल्ड में हर एक चीज मिल जाएगा। बिकॉज हम यहाँ पर रैपिड रिवीजन में है तो हम कम टाइम में ज्यादा चीज कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो लोअर क्वार्टाइल क्या होता है? Q1 इट इज लोकेटेड बाय
n/4, अगेन जो CF में सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा डाटा है वो n है, और n/2 से हमको मीडियन मिलेगा, n/4 से हमको मिलेगा Q1 विच इज लोअर क्वार्टाइल, और अपर क्वार्टाइल क्या होता है Q3। इससे हमको ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वी हैव टू लोकेट 3n/4 विथ इट। तो आई होप ये अगेन सभी चीजें क्लियर है सभी को, आप सभी को ये चीजें ऑलरेडी पता है, मैं बस आपका रैपिड रिवीजन करा रहा हूं आपके प्री बोर्ड से पहले, आपके एग्जाम से पहले, ये आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आपको बस रैपिड रिवीजन देखना है। तो अब देखो मैं जितना भी रैपिड रिवीजन लेके आया हूं, हमारे पास 20+ सपोज चैप्टर है, ठीक है, 20+ है करीब। तो अगर मैं उसको 20 मिनट से भी कम समय में कवर करने की कोशिश किया हूं, तो अगर आप अनुमान भी लगा लो 400 मिनट मतलब कितना हो गया, रफली 6 घंटे। तो एक दिन में अगर आप 6 घंटे से रैपिड रिवीजन पूरे सेशन का कर रहे हो, पूरे चैप्टर को देख रहे हो सपोज, तो आपका पूरा मैथ्स कवर हो जा रहा है। अब अगर कंसेप्ट में आपको कहीं भी डाउट आए, डिटेल में आपको जानना हो, आप जाओ वन शॉट पर और उस चीज को वहां पर टाइम स्टैम्प के साथ उस टॉपिक को देख लो, ठीक है, या फिर आप वन शॉट से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये चीजें आई होप आप सभी को क्लियर है, और जी ओवरव्यू हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है एवरीवन। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, द रेंज बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल। सिंपल सा डेफिनेशन है, जो अपर और लोअर क्वार्टाइल आपने कैलकुलेट किया है इन द प्रीवियस केस Q3 और Q1, तो उसके बीच का जो रेंज हमारा है दैट इज ओनली व्हाट, दैट इज ओनली द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो फॉर्मूला ऑफ IQR क्या होता है, IQR मतलब हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR इज गिवन बाय Q3 माइनस Q1, इन दोनों के बीच का रेंज, राइट। तो इन दोनों का डिफरेंस ही हमको IQR देगा एवरीवन, राइट। अब यूज आप देखो क्या है, मेजर्स डाटा स्प्रेड एलिमिनेटिंग आउटलियर्स, ठीक है, एंड देन एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैलकुलेट सबसे पहले Q1 आप कैलकुलेट करोगे, देन Q3 आप कैलकुलेट करोगे, एंड IQR फिर उस ऑजिब से भी कैलकुलेट आप कर सकते हो। ऑजिब से आपको मिल जाएगा Q1 एंड Q3, और IQR कैसे मिलेगा, Q3 माइनस Q1 से। तो आई होप IQR का चीज भाई आप सभी को क्लियर है, इंटर क्वार्टाइल रेंज में और कुछ है नहीं, ये सभी चीजें इतनी ही सिंपल है जितनी मैंने आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम एप्ट टू द सिलेबस पढ़ाते हैं, जितना सिलेबस में वैसा पढ़ाते हैं, और सिलेबस से जैसा क्वेश्चन बन सकता है वैसा ही हम पढ़ाते हैं। तो आप सभी को बने रहना, इधर उधर का कोई नॉलेज गेन नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज एग्जाम निकालना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है, और नॉलेज जब गेन करना होगा तब फ्री टाइम में हम नॉलेज गेन भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, डाटा हमको यहाँ पर गिवन है। क्या डाटा गिवन है, सबसे पहले क्लास इंटरवल गिवन है, जिसको मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है, ठीक है। क्लास इंटरवल हमको गिवन है 0 to 10, 10 to 20, ऐसे लेके 40 to 50 तक है, तो यहाँ तक गिवन है। अब हमको क्या गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है 5, 10, 20, 10 and 5, 5, 10, 20, 10 and 5। अब उसका हमने CF भी यहाँ पर लिख लिया। अब CF कैसे कैलकुलेट करते हैं आप देख सकते हो, लोअर मोस्ट डाटा को एज इट इज आप लिखोगे, नेक्स्ट डाटा को आप ऐड करते जाओगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 5 + 10 15, 15 + 20 35, 35 + 10 इज 45, 45 + 5 इज 50, हो गया, ये पूरा CF हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर एक्चुअली गिवन है, यहाँ पर हम ये चीजें नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं एवरीवन, ठीक है। मीडियन, Q1 Q3, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज इसके लिए हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वहां पर हम देख लेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इस डाटा सेट के लिए हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे, एंड इस डाटा सेट के लिए लेस देन ऑजिब कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें आगे आने वाली है, इसलिए यहां पर इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, ठीक है, बिकॉज अगेन दो रिपीटिशन हो जाएगा, और रैपिड रिवीजन का मकसद ये होता है कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो हर एक टॉपिक से, सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल सभी को क्लियर है। ये आपका टेबल था, ठीक है, इस टेबल से अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर आपका ब्यूटीफुल सा हिस्टोग्राम एंड ऑजिब बना हुआ, आप देख सकते हो दोनों साइड, ठीक है। मैंने पहले से ही बना के रखा है बिकॉज रैपिड रिवीजन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो हिस्टोग्राम के लिए आपको इंटरवल्स चाहिए, एक्स एक्सिस में इंटरवल्स आपने लिख लिया, और यहाँ पर आपने लिख लिया क्या, यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी लिख लिया। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा ही है ना, अब देखो टेबल कैसे बना हुआ है, 5, 10, 20, 10 and 5 है, तो 5, 10, 20, 10 and 5 यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने यहाँ पर इक्वली डिस्टेंस पर 5, 10, 15, 20, 25 ये इक्वल इंटरवल्स हमने ले लिया, एंड देन डब्बा डब्बा ड्रॉ कर दिया एडजेसेंट रेक्टेंगल, तो ये हमको मिल गया हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ ऑजिव में, ऑजिव कैसे बनेगा, तो ऑजिव के लिए हमको CF चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर CF लिया था एवरीवन, यहाँ पर आप देख सकते हो, राइट, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर आप CF देख सकते हो। CF मैंने क्यों यहाँ पर कैलकुलेट किया, बिकॉज हमको ऑजिव भी ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ऑजिव के लिए कैसे हो जाएगा, आप देखो अगेन इंटरवल आप एक्स एक्सिस में ड्रॉ करोगे, और यहाँ पर आपका CF के अकॉर्डिंग आप डाटा सेट लिखोगे, CF के अकॉर्डिंग। तो CF में सबसे बड़ा वैल्यू कितना था एवरीवन, सबसे बड़ा वैल्यू हमारे पास 50 है, तो 50 के आसपास यहाँ तक आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आप अपर, हमने क्या किया था, अपर क्लास बाउंड्री पर आपको ऑजिब ड्रॉ करना होता है। अपर क्लास बाउंड्री 0 to 10 में अपर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा कौन सा सेट था, 5 था, आप देख सकते हो, तो 5 ड्रॉ करोगे। फिर 20 में क्या है एवरीवन, 20 में हमारे पास देखो 10 to 20 में अपर क्लास बाउंड्री 20 है, 20 में हमारे पास 15 है, तो
तो 15 हम ड्रॉ करेंगे, 35, 45, 50 ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे और फिर एक उसको स्मूथ लाइन से ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज अवर ओनली ऑजिव। अब इसके मदद से हम मोड कैलकुलेट करते हैं, आगे हम देखेंगे, और इसके मदद से हम मीडियन Q1 Q3 है और फिर उसके मदद से IQR हम कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो आई होप ये डायग्राम सभी को क्लियर है। तो प्रीवियस केस से रिलेटेड आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको स्पेस भी दे दिया था, ब्यूटीफुल सा डायग्राम मैं आप सभी के लिए ड्रॉ करके लेके आ गया हूँ, ठीक है। आप सभी को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा तो ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा, बहुत स्मूथली आप स्केल और ग्राफ पेपर की मदद से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर हो चुके हैं एवरीवन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारा प्रैक्टिस MCQ आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो द मोड ऑफ हिस्टोग्राम इज फाउंड बाय, अब इसका आंसर आप सब दोगे इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर आप सभी को आंसर करना है, क्योंकि ये आप सभी को ऑलरेडी क्लियर है सेशन से कि मोड ऑफ हिस्टोग्राम कहाँ से फाइंड आउट होता है। प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। कमेंट बॉक्स पर आंसर करेंगे। नेक्स्ट आप देखो इंटरक्वार्टाइल रेंज इज डिफरेंस बिटवीन, अब ये तो बहुत आसान है, ये भी हम देख चुके हैं, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स पर आंसर करोगे, ठीक है। MCQ 1 और MCQ 2 नाम से आप सब कमेंट बॉक्स पर आंसर करोगे, ठीक है। ये आपका MCQ 1 था, MCQ 1 आप लिखोगे, ठीक है। MCQ 1 आप लिखोगे यहाँ पर और कमेंट बॉक्स पर आंसर करोगे, ठीक है। और इसके बाद जो है MCQ 2 है हमारा, तो यहाँ पर आप MCQ 2 लिखोगे और कमेंट बॉक्स पर आंसर करोगे विद द ऑप्शन, एंड देन आई विल चेक और फिर वहां पर हार्ड कमेंट दे देंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है प्रैक्टिस MCQ से रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लिए आप सभी को अब बने रहना है, कहीं उठ के नहीं जाना है, यू ऑल ऑलरेडी नो, ठीक है। तो प्रैक्टिस MCQ हमारा हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारा। अब 2 फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इसी से आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, हिस्टोग्राम से मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एज वेल एज ऑजिव से मीडियन Q1 Q3 IQR कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप सभी को अब आखिर तक बने रहना था। आई होप आप सब बने हुए हो, नहीं बने हुए तो आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। टाइम स्टैम्प पर यहाँ पर मेंशन होगा। अब आप देखो ड्रॉ लेस देन ऑजिव फॉर द डाटा। अगेन यहां पर जो क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके लिए आपको लेस देन ऑजिव ड्रॉ करना है, ठीक है। सो क्लास इंटरवल यहां पर गिवन है 0 to 20, 20 to 40 एज इट इज गोइंग टू 80 to 100। फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है 4, 6, 10, 8, 2। अब यहां पर सब वी हैव टू कैलकुलेट द मीडियन Q1 Q3 एंड IQR। लेकिन ये सभी के लिए हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सबसे पहले लेस देन ऑजिव ड्रॉ करना पड़ेगा। और लेस देन ऑजिव के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको CF का भी वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप सब इस क्वेश्चन को फाइनली देखने वाले हैं। मैंने कुछ ड्रॉ करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल्स है, फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऑजिव भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। अब हम देखेंगे मीडियन Q1 Q3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर Q1 अगर हम देखें, Q1 हमारा क्या होता है एवरीवन, Q1 इज n/4, ठीक है। Q1 इज n/4। अब n हमारा क्या है, जैसे कि मैंने बोला CF में जो हाईएस्ट डाटा होता है वो हमारा n होता है, तो इट इज 30, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30/4। 30/4 मतलब ये हो गया 7.5, ठीक है। तो Q1 से यहाँ पर जो आपको मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 7.5 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर Q1 मिलेगा, ठीक है। Q1 आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमारे पास है मीडियन। तो मीडियन कैसे आएगा एवरीवन, मीडियन इज एक्चुअली अवर n/2। n/2 मतलब 30/2। 30/2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 50। इसके बाद हम देखें अपर क्वार्टाइल रेंज Q3, तो ये क्या होगा 3n/4। तो 3n/4 मतलब 90/4 आ जाएगा। तो 90/4 मतलब 22.5। और इसके बाद आप IQR निकाल सकते हो Q3 माइनस Q1 करके, ठीक है। तो आई होप ये चीजें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आप सब यहाँ तक बने हुए हो। नाउ लेट अस फाइंड आउट ये सभी वैल्यूज, ठीक है। मीडियन आपको कहाँ के अकॉर्डिंग मिलेगा, 15 के अकॉर्डिंग। Q1 आपको 7.5 के अकॉर्डिंग मिलेगा और Q3 आपको 22.5 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हम ये सभी डेटा सेट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ इट। सबसे पहले 7.5 कहाँ पर आएगा, आप देखो 7.5 कहाँ पर आएगा, 4 है 8 है, इनके बीच में 4 डिवीजन है, ठीक है। तो 4 4 अब 5 6 7 और 7 और 8 के बीच में हमको 7.5 मिलेगा। तो एक छोटा सा वैल्यू यहाँ पर आप मान सकते हो, ये पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसा कुछ वैल्यू आएगा। अब आपको स्केल से करना है, ग्राफ में करना है तो कोई इशू नहीं आएगा। आप फॉलो अप करोगे इसको, इसी चीज़ को लेके, ठीक है। ऐसे ही फॉलो अप करोगे तो आपको कोई यहाँ पर इशू नहीं होगा, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ नाउ। यहाँ से हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करना होता है एवरीवन, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये स्ट्रेट वाई एक्सिस के पैरेलल आप ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ पर करीब जो वैल्यू आपको मिलेगा,
अब देखो ये करीब किसके 30 से भी बड़ा होगा ये, ठीक है, 30 से कुछ बड़ा होगा ये, तो ऐसा कुछ वैल्यू आपका आ जाएगा फॉर द Q1, ठीक है, ये Q1 का केस है। नेक्स्ट अब देखेंगे मीडियन का केस। मीडियन का केस 15 है, तो 15 आपको कहाँ पर मिलेगा, आप देखो 12 है और 16 है, ठीक है, 12 है और 16 है, तो यहाँ पर करीब 4 डिवीजन में ये पॉइंट करीब आ जाएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये पॉइंट करीब आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से अगेन एक्स एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पर आएगा, ठीक है, एंड देन वाई एक्सिस के पैरेलल भी ड्रॉ कर लीजिए, ऐसा बन गया, ठीक है। तो ये जो आपको मिलेगा ये आपका मीडियन मिलेगा। Q1 हो गया, मीडियन हो गया। अब Q3 हम देखते हैं। Q3 कहाँ पर आप देखो 22.5, 22.5 कहाँ पर आएगा, अब देखो 20 और 24 के बीच में 22 है, तो 22.5 थोड़ा सा ऊपर आप ले सकते हो ये पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे अगेन, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया, वी हैव दिस, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऐसे, ठीक है, लो ये हो गया। अब ये सभी चीज़ें यहाँ पर से जो आपको मिलेंगी, बीच वाला ये वाला वैल्यू आपको मीडियन मिलेगा, ये Q1 मिलेगा, Q3 मिलेगा, ये दोनों का डिफरेंस आपको IQR दे देगा और ये आपको मीडियन दे देगा, ठीक है। तो ये आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, दिस वॉज आवर Q1, दिस इज आवर मीडियन एंड दिस इज आवर Q3। अब इसके बाद मीडियन फाइंड IQR फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IQR विल बी Q3 माइनस Q1। तो डाटा मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज मैंने ग्राफ में ड्रॉ नहीं किया है, आप सभी ड्रॉ करोगे ग्राफ में और आंसर करोगे इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको बता दिया कि ये होगा कैसे, ठीक है। ये 30 से बड़ा करीब आएगा, यहाँ 50 से बड़ा आएगा, ये 70 के थोड़ा सा करीब आएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये सभी वैल्यू यहाँ पर बन चुकी है। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो एवरीवन, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। तो यहाँ पर Q3 मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट इज Q3, दिस इज द मीडियन एंड दिस इज द Q1। Q3 माइनस Q1 करोगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको मिल जाएगा और यहाँ से आपको मीडियन मिल जाएगा, ओके। तो आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर आंसर करिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फॉर ऑल Q1 मीडियन एंड Q3, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। एक बार और आप चेक कर लो, 7.5 यहाँ पर करीब आएगा, 15 यहाँ पर करीब आएगा, 22.5 इन दोनों के बीच में आएगा। सो इट इज़ पॉइंटिंग एट दिस पोजीशंस। और ये क्या है, ये पूरा Q1 है, ये पूरा मीडियन है, ये पूरा Q3 है। तो यहाँ पर भी आपको Q1 मीडियन Q3 मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको डाउट में नहीं रहना है। आई होप ये चीज़ें सभी को क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर गिवन है। द फॉलोइंग टेबल शोज व्हाट इट शोज, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by students in a test. So now using the data calculate the mode of the marks distribution. तो यहाँ पर अगेन आपको मार्क्स एक इंटरवल्स के फॉर्म में गिवन है, 0 to 10, 10 to 20 एज इट इज टू 40 to 50, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 5, 8, 12, 15 एंड 10, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हमको मोड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर वी हैव टू कैलकुलेट द मोड ऑफ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर CF को कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज फ्रीक्वेंसी से ही बन जाएगा। हिस्टोग्राम आप ड्रॉ करोगे और फिर मोड आप फाइनली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है। वहां पर मैंने डाटा लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन आप देखो, 0 to 10, 10 to 20 उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज गिवन जो यहाँ पर ड्रॉ हुए हैं, ठीक है। अब मोड कैसे, ये तो आपको पता चल गया कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मोड कैसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो मोड ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है एवरीवन, आपको जो पता है ये जो टॉलेस्ट वाला है मॉडल का, आपको क्या होगा टॉलेस्ट वाला, तो आपको इस ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, ये ऐसे आप ज्वाइन करोगे और ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, ठीक है। ये ऐसा कुछ आएगा, एक सेकेंड, ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। आप देखो ये ऐसे बन चुका है, ठीक है। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है, आप देखो ये वर्टिस जहां पर ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल का इस वर्टिस है, इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का ये वाला वर्टिस और ये दोनों वर्टिस, तो ऐसे आप क्रॉस ड्रॉ कर लोगे एंड देन इसको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉप कर दोगे, वो आपको मिलेगा मोड, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉप कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको मिल रहा है यही आपका कहलाएगा मोड, ठीक है।
ये आपका कहला जाएगा मोड। ठीक है, तो आई होप चीज़ें सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ठीक है, यहाँ पर ये गिर गया, यहाँ पर वी गॉट द मोड जो 30 और 40 के बीच आएगा। एक्चुअली हाफ से भी कम है, 34 के करीब आप बोल सकते हो, मोड आ जाएगा इसका। ओके, तो आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर अगेन फ्री टू लेट मी नो एवरीवन। ठीक है, तो ये फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। आई होप यहाँ जितना भी कवर अप हुआ है इस पर्टिकुलर सेशन में किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ स्टिल यू ऑल आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर अगेन फ्री टू लेट मी नो एवरीवन। ठीक है, आप अच्छे से कमेंट बॉक्स पर रिप्लाई करिएगा, मैं आपको ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। जो जो मैंने आपको बोला हुआ है 2 MCQ का आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स पर, और जो फाइनल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 और 2 है इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है, ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है उसके बाद। ठीक है, ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करोगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 आप ले लो, MCQ 1 आप वहाँ लिखोगे, क्वेश्चन 1 इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि अब आप सभी का प्रैक्टिस ही मैटर करता है। ठीक है, क्वेश्चन 1 इन द कमेंट बॉक्स एज इट इज़। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन 2 आप लिखोगे एंड ऑल्सो पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस ही अब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब ये काम कर लेना एंड आई होप चीज़ें सभी को क्लियर हो चुकी है, किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे ड्रॉ करना है। ऑल थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। सो अब अगर किसी को डाउट हो प्लीज़ डू पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सॉरी, ओके। सो अब आप देखो, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स कोई भी डाउट हो तो। एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ एवरीवन, क्योंकि आज रैपिड रिवीजन में हम सभी ने बहुत चीज़ें देख लिया है। आप प्रैक्टिस करिए, रेगुलरली क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो आप एस करोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर को भी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। ओके, गुड बाय एवरीवन।